जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के बारे में। तो ये सुबह ही मैंने आपको वीडियो बना के क्लियर किया था कि आज सुनवाई होगी 10:30 बजे, जो कि हुई। लगभग आपकी सुनने में यह आया है कि भाई 40 से 45 मिनट तक आपकी सुनवाई हुई है, जिसके अंदर अभी क्या रहा है, हमारी तरफ से 2 वकील थे। हमारी तरफ से 2 वकील थे। भाई एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूंगा, कुछ 10वीं वाले बच्चे पता क्या कर रहे हैं, वो खुद को बताते हैं कि मैं आईटी वाला लड़का हूं, मैंने आईटी करके, लेकिन ये यूट्यूबर तुमको बर्बाद करेगा। तो भाई मुझे पता है कि तुमने आज से 1 महीने पहले क्या कमेंट किया था। मैं इतनी हिस्ट्री निकाल सकता हूं तुम्हारी कि तुमने आज से पहले कौन सी वीडियो पे कौन सा कमेंट किया था। तो वो सब मुझे पता है। तुम पहले 10 दिन पहले तो लिखती हो कि 10वीं बेस पे होनी चाहिए, अब बता रहे हो कि मैं आईटी वाला हूं। भाई कोई इतना बेवकूफ नहीं है। और मैं मानता हूं 100% सभी आईटी वाले मेरे साथ में, मेरी सपोर्ट में है, क्योंकि मैं उनकी सपोर्ट में हूं। ठीक है, तो ये भ्रम निकाल दीजिए कि आईटी वाले मेरे विपक्ष में, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं उनकी सपोर्ट कर रहा हूं। जो यूट्यूबर बता रहे हैं, मैंने देखा, भाई मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुझे बहुत गुस्सा है उनके खिलाफ। वो बताते हैं कि ये 10-20 हजार आईटी वाले हैं, आप 10वीं वालों आप तैयारी कीजिए, ये कुछ नहीं उखाड़ सकेंगे। तो उखाड़ेंगे ऐसा कि दिखाने के लायक न रहोगे, और उखाड़ने वाला छोड़िए, फिर कहीं कह दोगे कि ये भाई क्या बोल रहा है। चलिए छोड़ते हैं उसको। अब हम बात कर लेते हैं। भाई सुनाने को बहुत कुछ है, मैं तो ऐसी ऐसी बातें सुना दूंगा कि तुम मेरी वीडियो ही नहीं देखोगे, कभी क्लिक भी नहीं करोगे कि ये कुछ सुना ना दे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कोर्ट की सुनवाई पूरी। कैट कोर्ट यानी कि कैट के अंदर कल मैंने आपको बताया था कि कल शाम को ही जैसे हाई कोर्ट ने कोर्ट को जो इस केस को ट्रांसफर कर दिया था। कहने में ये भी है, कुछ कह रहे हैं खारिज नहीं किया था। खारिज का मतलब होता है रिजेक्ट, कैंसिल। तो उन्होंने कह दिया था कि आप कैट के अंदर रजिस्टर कीजिए। तो हमने दोबारा से कैट के अंदर रजिस्टर करवाया था केस को। फिर आज सुनवाई हुई, जिसके अंदर हमारे 2 वकील थे। उन्होंने क्या कहा, लगभग 40 से 45 मिनट तक आपकी सुनवाई हुई है। 2 वकीलों ने, भाई हमारों ने धुआं धुआं कर दिया, गर्दा गर्दा कर दिया है आज। और कोर्ट ने खुद ये बात कही है कि रेलवे की कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि भाई जब प्रूफ दिखाए जाते हैं ना, प्रूफ, जब कोर्ट को पता है कि 2018-19 के बाद में फिर 20 आया, आपका 21 आया, 22 आया, 23 आया, 24 आया। तो इन सालों में जिन बच्चों ने ये सोच के आईटीआई की थी कि आगे आने वाले टाइम में हमें रेलवे के अंदर जो मिलेगी, तो जो कोर्ट है ना, वो इन बच्चों की पक्ष में है। ठीक है, जो अभी आईटीआई किए हैं उनकी पक्ष में नहीं है। चाहे जैसे अगर किसी लड़के ने 2016 के अंदर आईटीआई की थी या 2017 के अंदर आईटीआई की थी, तो उनके पक्ष में नहीं है। कोर्ट इनकी पक्ष में है जो 2019 के बाद में आईटीआई की थी। ठीक है, 2019 के बाद में ये 19 आपका 20, 21, 22। ठीक है, तो उनकी पक्ष में है कि इन बच्चों का भविष्य बर्बाद कैसे है। चलो बच्चे कहते हैं कि ये भी एग्जाम दे सकते हैं, कि एलपी दे, टेक्नीशियन का दे दिए, तो चलो ये बच्चे साइड में हो जाएंगे। 10th वालों से मैं एक जवाब पूछता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। चलो ये बच्चे हो गए साइड में, 10th बेस पे वैकेंसी है, इन बच्चों के अकाउंट में 20-20 लाख रुपए डाल दीजिए। ये बच्चे एग्जाम ही फॉर्म ही नहीं डालेंगे, और बताइए फॉर्म नहीं डालेंगे, 20-20 लाख इनके अकाउंट में डाल दीजिए। ठीक है, तो भाई कुछ सोच समझ के कमेंट किया करो कि क्या बोल रहे हैं हम। अब भाई बात कर लेते हैं हम कि कोर्ट का क्या मामला रहा। अब भाई कोर्ट ने इन्हें नोटिस दे दिया है, किसको, आरआरबी को नोटिस भेज दिया कि तुम्हारी कहीं ना कहीं गलती है। नेक्स्ट डेट भी दी गई है। नेक्स्ट डेट दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बता दूंगा कि क्या नोटिस भेजा रेलवे को नोटिस भेजा है। किसने, कोर्ट ने नोटिस दे दिया है डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि उनकी गलती है। अब भाई बात कर लेते हैं कि आईटी लागू या फिर नहीं। तो आपको मैं बताऊं दोस्तों, अभी तक तो यही है कि आईटी लागू होगा। और आज की जो सुनवाई हुई है ना, सुनवाई के अंदर जो कोर्ट हमारी पक्ष में हो गया है, इससे तो ये लगता है कि 101% आईटी वालों की जीत होने वाली है। ठीक है, अभी और क्या लिखा गया है कि कोर्ट ने क्या नोटिस दिया, तो नोटिस यही होगा कि आपकी गलती है, तो आपके पक्ष से कोई सबूत या कोई पुख्ता प्रूफ होते हैं तो वो आप रखिए कि आपकी क्या राय है। वैसे तो आज क्लियर हो चुका कि अगर कोर्ट ने खुद मान लिया है कि इनकी गलती है, तो समझ लीजिए इनकी गलती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी ऊपर से इन्होंने हमारी एक और सहायता कर दी आज ऑफिशियली नोटिस जारी करके। ऑफिशियली जब नोटिस इन्होंने जारी किया, तो हमारे पास में एक और प्रूफ मिल गया कि 2019 के अंदर ये बोल रहे हैं, और आज ऑफिशियली ये
बच्चों को कह रहे हैं कि सिर्फ 10th वाले आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब सॉल्यूशन की बात करेंगे, एंड में सॉल्यूशन क्या निकलेगा। एंड में सॉल्यूशन ये निकल सकता है कि 10वीं पे वैकेंसी आपकी ये रहेगी, जो 32,000 अभी आई है ये रहेगी, और हो सकता है कि आईटी के लिए अलग ब्यौरा निकाल कर कि कितनी रिक्तियां हैं टेक्निकल पोस्टों पे, तो वो दे दे, ठीक है, तो वो इनको दे दे। अब जो 10वीं वाले आप खुद सो रहे हो ना कि 32,000, तो ये रियल में अगर मैं इसका 44% जो एक्स सर्विसमैन वगैरह उनके लिए निकालू ना, जो एक्ट अप्रेंटिस वाले उनके लिए 44% निकालू, आपके लिए 56% बचता है, तो आपके लिए वैकेंसी रहेगी 18 से 19,000, ठीक है। तो ये भी थोड़ा देख लेना, हमें सभी पता है कि आपके लिए ये इतनी 32,000 पूरी नहीं, आपके लिए 18-19,000 वैकेंसी है। तो आईटी के लिए या तो अलग से आएगी, या फिर सेपरेट करके इसके अंदर जो टेक्निकल पोस्ट हैं उनको निकाल कर कुछ अलग से निकाल कर आईटी वालों के लिए कुछ अलग वैकेंसी दे दे, जो कि 100% आईटी वालों के लिए रहेगी, ठीक है। इस पे बच्चों का सिलेक्शन भी आसानी से हो जाएगा, आईटी वालों का लगभग वही 50 से कम नंबरों पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 10th रहती है आपकी, 10th के साथ अगर कंपटीशन होगा तो आपको भाई क्या है कि 80-90 प्लस लाने पड़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। एक चीज और, यहाँ से बच्चे कमेंट करेंगे कि कंपटीशन से डरते हैं, तो 10वीं वाले कहते हैं कंपटीशन से डरते हैं, तो भाई कंपटीशन से आप डर रहे हो तभी तो इसके अंदर आ रहे हो, तभी तो इसके अंदर आ रहे हो आप, नहीं तो आप सीजीएल की तैयारी नहीं कर लेते, एमटीएस की तैयारी नहीं कर लेते, एसएससी जीडी की तैयारी नहीं कर लेते, स्टेट गवर्नमेंट में पुलिस की नौकरी आती है उसकी तैयारी नहीं कर लेते, तो उनकी तैयारी कर लीजिए। कंपटीशन से आप डर रहे हो, ये तो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपना हक मांग रहे हैं, जो कि आप हक इनका मारना चाहते हो, जो कि हम नहीं मारने देंगे भाई, हम इनके साथ में हैं, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों, जो बहस हुई है ना वो नेक्स्ट लेवल की हुई है, जो कोर्ट ने भी मान लिया है कि इनकी कहीं ना कहीं गलती रही है, तभी बच्चे यहाँ तक पहुंचे हैं। अब कहते हैं कि रेलवे भाई कुछ भी कर सकता है, क्वालिफिकेशन लागू कर सकता है, लेकिन पहले क्वालिफिकेशन कुछ बताए बाद में कुछ बताए, अपनी बात पे न रहने के कारण ही इनके ऊपर कोर्ट केस हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये पूरी जानकारी आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया भाई। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।